हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नया अलग से एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आज अपन जो भी पढ़ेंगे ना वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से है। अपन एस ब्लॉक के नाम से अलग एक वीडियो बना रहे हैं, बस पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का ही नॉलेज अपन यूज़ करेंगे। एस द एस ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल दोज ऑन लीस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस ऑर्बिटल। देखो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो एस ब्लॉक का होता है, पी में जाता है तो पी का होता है, डी में जाता है तो डी का होता है, एफ में जाता है तो एफ का होता है। यही तो बात बोलिए कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस में जाएगा तो एस ब्लॉक का है ये। ठीक है, अब आपको पता है एस का एक ही ऑर्बिटल बनता है, मतलब एक ही डब्बा बनता है, और एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं अपोजिट स्पिन वाले, दो ही आ सकते हैं भाई। एस का एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, और उसमें दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, इसीलिए एस ब्लॉक बड़ा नहीं है, सिर्फ इसमें फर्स्ट ए और सेकंड ए ही आता है। ऐसे ही पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी में 3 डब्बे होते हैं 3 डब्बे में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे 6 बनते हैं। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और ये हीलियम बोल दो या फिर आप नियॉन बोल दो, तो 6 आ गए। ठीक है, तो ऐसे होता है मामला, यही बोलना चाह रहा है पीरियोडिक टेबल में, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यही फर्स्ट ए में कौन, ये इसको हटा देता हूँ मैं। फर्स्ट ए में आपके कौन कौन आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। ये अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं पहले भी, ये इनके एलिमेंट्स हैं। दे आर कलेक्टिवली नोन एज एल्कली मेटल्स। इनको बोलेंगे एल्कली मेटल्स। क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल्स। क्यों? क्योंकि और इसको बोलेंगे एल्कलीन अर्थ मेटल, क्योंकि अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं मेटल। लेकिन एनसीईआरटी बोलती है इसमें बेरिलियम को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड बिकॉज फ्रॉम हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन वाटर विच स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर। अब इसको एल्कलाइन मेटल क्यों बोला? क्यों? क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे उनका नेचर कैसा होगा? अल्कलीन नेचर होगा, मतलब बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, इनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, इसीलिए इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। एनसीईआरटी में आप अंडरलाइन कर लीजिए ये लाइन, और चाहो तो ऐसा आप एनसीईआरटी में राइट साइड लिख भी सकते हो। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 इंक्लूड मतलब बेरिलियम को हटाते हुए, बेरिलियम मतलब क्या, सॉरी ये बोल रहा है क्या क्या आ रहे हैं, तो इसमें आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये पहले बता चुका मैं आपको। ठीक है, दीज एलिमेंट्स विथ एक्सेप्शन बेरिलियम कॉमनली नोन एज एल्कलीन मेटल्स। ये बोला ना कि एक्सेप्शन है बेरिलियम, मैंने भी बोल दिया कि एक्सेप्शन है, इसको मत शामिल करो। तो बेरिलियम को छोड़ करके ये लोग अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड है वो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ पढ़ा अपन एनसीईआरटी का, कुछ भी नहीं बोला इसने कि एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही डब्बा होता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 2 फॉर्मूले पॉसिबल है, फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए में ये वाला एलिमेंट है, सेकंड ए में ये वाला एलिमेंट है। फर्स्ट वालों को अल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। सेकंड वालों को अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, और उसका एक्सेप्शन है बेरिलियम, उसको शामिल मत करो। बस इतनी सी बात। उसके बाद बोलता है इनकी लास्ट एलिमेंट, इसका सीजियम के बाद में यहाँ पे आता है एक और एलिमेंट आता है फ्रेंशियम। इनको मैंने लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं और रेडियो एक्टिव की ज़्यादा स्टडी की नहीं जाती है, स्टडी नहीं की जाती थी, इसलिए मैंने लिखा नहीं। यहाँ फ्रेंशियम आता है और यहाँ स्ट्रॉन्शियम आता है, तो ये दोनों रेडियो एक्टिव है, इसने यही लिखा है कि भाई फ्रेंशियम और रेडियो लिथियम, ये जो फ्रेंशियम और स्ट्रॉन्शियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है तो उनकी कुछ हाफ लाइफ भी होती है। तो फ्रेंशियम की हाफ लाइफ जो होती है, टी हाफ लिख रहा हूँ मैं, वो होती है 20 मिनट्स, 21 मिनट लिखा हुआ है, नहीं याद करनी यार, ऐसे इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और रेडियम, यहाँ पे जो रेडियम है वो भी आपका रेडियो एक्टिव है, उसकी तो हाफ लाइफ बहुत कम है, बहुत रेयर है वो।
ठीक है, तो इनके बारे ये कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी है, पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब बोलता है, अब अपन पढ़ते हैं फर्स्ट ए और सेकेंड ए को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। फर्स्ट ए में लिथियम एंड बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। लिथियम और बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट है कि नहीं है, दोनों अपने ग्रुप अपने ग्रुप के। सम प्रॉपर्टीज विच डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स रेस्पेक्टिवली ग्रुप। अब हमेशा याद रखना, मैं आपको बताऊंगा, कोई सा भी ग्रुप लेना, पी ब्लॉक लेना, एस ब्लॉक लेना, अपने ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टी, आपको पता है पूरे ग्रुप में लिखने का मतलब है कि उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, बट फर्स्ट मेंबर ऐसा होता है उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हमेशा डिफरेंट होगी, ये हमेशा होगा। ठीक है, ओके। और इनमें डायगोनल रिलेशनशिप भी होता है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है अपन ने पीरियोडिक टेबल में क्लियर कर लिया था, और क्या क्या था वो भी याद कर लिया था। ठीक है, चलो अब अपन फर्स्ट ए और सेकेंड ए को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे एक साथ साथ। अब देखो फर्स्ट ए में ये एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 होगा सबका, आपको NS1 ही याद रखना है। ठीक है, और इसका होगा NS2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बस इतना ही याद रखना है, NS1 है और इसका NS2 है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। ऑल द एलिमेंट्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन NS1, बस टेबल की जरूरत ही नहीं है। और इसमें क्या हो जाएगा NS2। ठीक है, आपने पढ़ा था ना कि आयनिक बॉन्ड, कल वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि भाई जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं, तो ये तो मेटल ही है, तो ये आयनिक बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, ये भी आयनिक बनाएंगे, वो भी, दोनों ये आयनिक बनाएंगे, ये भी और ये भी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंपेयर करके पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एटॉमिक रेडियाई, ये पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ सके अपन लोग। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें भी, और इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, बिना एक्सेप्शन के साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। भले ये लोग नॉर्मल ले लो या भले आयंस में ले लो। ठीक है, तो इसमें थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें भी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है बस। उसके बाद में अगला आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आईपी भी अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। आईपी क्या होती है कि आइसोलेटेड गैसियस इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये आइसोलेटेड अकेला होना चाहिए और गैसियस एटम होना चाहिए, उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को अपन बोलते हैं आईपी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। और आईपी आपको पता थी, आईपी के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि ये डाउन द ग्रुप, अब यहाँ तो अपन ग्रुप की बात करेंगे क्योंकि एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप जाओगे नीचे तो आईपी क्या होती है, कम होती जाती है। तो अगर आईपी का ऑर्डर पूछेगा तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। वैसे ही इधर भी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा आईपी का, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता हुआ। ठीक है, थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से। ठीक है, अब अगर अपने को फर्स्ट, ये तो एक ऑर्डर हो गया, ये दूसरा ऑर्डर हो गया। अगर फर्स्ट एक ही मेटल कोई दे दे और सेकंड एक ही मेटल अगर अपने को दे दे तो याद रखना सेकंड ए का आईपी ज़्यादा होगा। वैसे भी आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड वाला राइट साइड में होता है पीरियोडिक टेबल में, राइट साइड वाले की आईपी ज़्यादा होती है। ओके, उसके बाद में आज की वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को इकट्ठा करना। इतना याद रखो, तो जितना छोटा होगा वो उतना ही ज़्यादा पानी को इकट्ठा करेगा। इसमें लिथियम सबसे छोटा है, जो जितना छोटा होगा वो उतना ज़्यादा पानी इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो लिथियम ने पानी, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है, मतलब पानी ज़्यादा कौन इकट्ठा कर सकता है, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर आया। मैं यहाँ 3 ऑर्डर लिखूँगा। हाइड्रेशन एनर्जी वो क्या हो जाएगा,
लिथियम की ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। ऐसा हो रहा, लिथियम ने ये पानी इकट्ठा कर लिया इतना सारा जो ये सोडियम है, सोडियम ने इतना पानी इकट्ठा किया, पोटेशियम ये इतना पानी इकट्ठा किया, रुबिडियम इतना सा पानी इकट्ठा किया, सीजियम इतना सा पानी इकट्ठा किया। तो जितना छोटा होगा वो उतना ही ज़्यादा पानी इकट्ठा करेगा। तो हाइड्रेटेड साइज़ क्या होगा, हाइड्रेटेड साइज़ का ऑर्डर, ये नीट 2017 में आया था, 2017 में यही पूछा था, हाइड्रेटेड साइज़ का ऑर्डर क्या होगा। तो जो जितना अब कौन होगा, अब देखो लिथियम बड़ा हो गया है, ठीक है, लिथियम ने पानी इकट्ठा किया। अगर नॉर्मल आयन का साइज अगर पूछे तो आपको पता है साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो साइज ऑर्डर आएगा वो जो अपन ऊपर लिख करके आए थे, ये वाला, है ना। बट हाइड्रेटेड या फिर एक्वस मीडियम या पानी का कहीं नाम आ जाए तो ये ऑर्डर आएगा। एक इसमें आयनिक मूवेबिलिटी का ऑर्डर भी आता है, आयनिक मूवेबिलिटी। अब देखो जो जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो कम तेज भाग पाएगा यार, सीधी सी बात है। अब भगाना है, भगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर बन जाएगा आपका। तो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसको भागने में उतनी ही दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से 2017 में ऐसा ही आया था, आयनिक ऑर्डर पूछा था, आयनिक मूवेबिलिटी का, तो मूवेबल जो होगा वो कम होगा। ये देखो 2016 जेई में भी आया है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम किसके लिए होगी, जो सबसे छोटा हो। इनमें तो सीजियम दिया नहीं है, तो सीजियम को हटा दोगे तो कौन आएगा, रुबिडियम। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, यही क्वेश्चन 2017 में अपने नीट में आया था वापस। तो AIEEE के क्वेश्चन रिपीट होते हैं या ऐसे बोलते हैं NCERT के। तो यहाँ आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, हाइड्रेशन एनर्जी जो जितना ज़्यादा छोटा होगा, यहाँ अपनी NCERT में अपने मन से लिख दो कि क्या लिखोगे, जो जितना ज़्यादा छोटा होगा, उतना ही पानी, छोटा मतलब पहले जो पीरियोडिक टेबल में, उतना ही पानी इकट्ठा करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही पानी इकट्ठा करेगा। उसके बाद में हाइड्रेशन एनर्जी का वही ऑर्डर है, और हाइड्रेटेड साइज़ का वही ऑर्डर आ गया। उसके बाद में आयनिक मूवेबिलिटी का साइज़ का उल्टा। ठीक है, लिथियम 2 पानी इकट्ठे कर दिया, और ऐसा का ऐसा ये तीन, ये सेम टू सेम ऑर्डर हाइड्रेशन एनर्जी का भी आएगा, इसका हाइड्रेटेड साइज़ का भी आएगा, सेकेंड ए का भी आएगा। फिर उसके बाद में आयनिक मोबिलिटी का उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट ए में और सेकेंड ए में दोनों में सिमिलरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम 6 पानी इकट्ठा करता है, कैल्शियम 6 पानी इकट्ठा करता है। ठीक है, ठीक है। और NaCl वगैरह ऐसे नहीं बनाते हाइड्रेट, NaCl ऐसे पानी इकट्ठा नहीं कर पाता है, ना ही KCl कर पाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैग्नीशियम और ये पानी ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये सोडियम और ये कैल्शियम नहीं कर पा रहे। ठीक है, आगे बात समझ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रेशन का, ध्यान दे करके, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में पहले अपन ने नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया है। ओके, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़।